आज हम समानता के अधिकार पढ़ेंगे। अपने नोट से ही पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, चलिएगा। ठीक, देखिए अब हम आपसे सवाल पूछते हैं, आर्टिकल 14 में क्या है, ठीक ना, बताइएगा। अब आर्टिकल 14 में जो इक्वलिटी बिफोर लॉ लाया गया था, वो इक्वलिटी बिफोर लॉ किसने दिया था, उसका प्रतिपादक किसे माना जाता है, ठीक ना। इक्वलिटी बिफोर लॉ को, इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया था ये भी बताइएगा, कहाँ से, किसका देन है, मतलब अपन इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किसका देन है। अब आर्टिकल 40 में क्या है इसका आप बताइएगा, ठीक है। अब आर्टिकल 15 का क्लॉज 1, आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 क्या है आप बताइए, पहले आप अपना कमेंट में दीजिएगा। आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 क्या है, ठीक है, फिर आंसर हम बताते हैं। आर्टिकल 15 का क्लॉज वन है, वह है इसमें धर्म, मूल वन, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी राज्य, कोई भी राज्य भेदभाव नहीं करेगा किसी भी व्यक्ति के साथ में, ठीक, समझ गए ना। आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 क्या है, आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 किसी भी राज्य को, किसी भी राज्य किसी व्यक्ति के साथ, मतलब उसके सार्वजनिक स्थल से, जैसे कि तालाब, कुआं, भोजनालय, सार्वजनिक भोजनालय, इस सबसे सुनामी घाट, यहाँ से उसको वंचित नहीं कर पाएगा, मतलब नहीं रोक सकेगा, भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 क्या है, आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 आप लोग बताइएगा, ठीक है, आप लोग भी तो पढ़े होंगे। आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 हुआ है जिसमें महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष संरक्षण लाया गया था, मतलब विशेष प्रावधान लाया गया था, वही। अब आर्टिकल 15 का क्लॉज 4, आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 का किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया आप लोग बताइएगा, प्लीज़ कमेंट करके। आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 में क्या है और ये सब भी बताइएगा। आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 कब जोड़ा गया और इसमें क्या है ये भी बताइएगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 6 क्या है, ये इसमें क्या जोड़ा गया ये भी बताइएगा, ठीक है। अब बताइए मौलिक अधिकार क्या है, भाग 3 में यही सब है, तो मौलिक अधिकार क्या है पूछ देगा कोई तो मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को उनके व्यक्ति होने के नाते भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है, उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार का क्या विशेष प्रावधान है, मौलिक अधिकार का यही तो विशेष प्रावधान है कि संसद द्वारा इसे विशेष संरक्षण दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई भी मतलब गलत काम या थी हो रहा है तो मौलिक अधिकार उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, मौलिक अधिकार को निलंबन करने के लिए विशेष प्रक्रिया विशेष परिस्थिति में ही किया जा सकता है। अब मौलिक अधिकार में संशोधन केवल विशेष बहुमत से ही किया जा सकता है, ठीक ना। आर्टिकल 368 में कहा गया था। इसको आप बताइए कि मौलिक अधिकार संशोधन है या नहीं संशोधनीय है, कहा गया था, ये कौन कौन केस में लाया गया था, सभी केस को बताइएगा। और ये कौन सा केस में बताया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर सभी में हम संशोधन कर सकते हैं, मूल ढांचे को छोड़कर, ठीक ना, संविधान में कहा गया था। ये कौन सा केस में लाया गया था, ठीक, आप लोग बताइएगा। चलिए अब आर्टिकल 16 क्लॉज 1 पढ़ते हैं। आर्टिकल 16 का क्लॉज 1, 2, 3, 4, ठीक, पहले था, अब फिर जोड़ा गया 5, 6। आर्टिकल 16 का क्लॉज, आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 में क्या है, आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 में बताइएगा, आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में बताएगा, आर्टिकल 16 बताएगा, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 बताएगा, आर्टिकल 16 5 बताएगा, ठीक है। ये सब है अंतर। आप पढ़ते हैं, देखिए आर्टिकल 16 क्लॉज 1 में आप लोग बताइएगा, हम तो बता देंगे बाद में, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम बताएंगे, ठीक है। ये मेरा नोट्स है। 16 क्लॉज 4 फी बैकलॉग ऑफ कैरी फॉरवर्ड लाया गया था। 16 क्लॉज 4 भी संविधान संशोधन 2000 के आर्टिकल 16 का, ठीक है, डाल देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोग का ही ये है, ठीक है। आर्टिकल 16 संसद ने इसके लिए लाया था। आर्टिकल 15 का क्लॉज 6 में क्या है, तो आप बताइए आर्टिकल 15 का क्लॉज 6 में क्या, मतलब कि जो विशेष कमजोर वर्गों के लिए सरकार ने 103वां संविधान संशोधन के लिए, यानी EWS के लिए लाए थे, कमजोर वर्गों विशेषकर आर्थिक स्थिति कमजोर वर्गों के लिए ये छूट प्रदान किया गया था, आरक्षण का प्रावधान किया गया था। अब बताइएगा कि जब मंडल आयोग ने मतलब इंदिरा साहनी के केस के तहत दिया था, तो इसमें कहा गया कि OBC को
ओबीसी को छूट मिलेगा, आरक्षण कितना % छूट मिला था ये बताइएगा, ठीक। बीपी मंडल के द्वारा, जब कांग्रेस की सरकार में बीपी मंडल बना था तब कितना छूट मिला था आप लोग बताइएगा। मतलब ओबीसी को कितने परत में बांटा गया था ये भी बताइएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स। और भी है, बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं